हेलो एवरीवन, सीएसटी पर आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, लास्ट क्लास में हमने DSSB 2018 के में पीजीटी कॉमर्स मेल के 7 क्वेश्चन डिस्कस किए थे। आज की क्लास में भी हम कुछ 7 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे 2018 के पेपर का ही। दोस्तों, सेशन पसंद आए तो सेशन को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस कीजिए। आपका लाइक, आपका कमेंट हमें मोटिवेट करता है आपके लिए अच्छे से अच्छा काम करने के लिए। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। क्वेश्चन नंबर 1, 40% ऑफ एम्प्लॉय ऑफ अ कंपनी आर मेन। 40% किसी कंपनी के एम्प्लॉय क्या है? मैन है। 75% ऑफ देम अर्न मोर देन 1800 पर मंथ। जो 40% मैन है उसका 75% मोर देन 1800 पर मंथ अर्न करता है। इफ 45% ऑफ ऑल द एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी अर्न मोर देन 1800 पर मंथ, अगर पूरी कंपनी के मेल फीमेल टोटल एम्प्लॉय को कंबाइन करें तो टोटल एम्प्लॉय का 45% क्या है? 1800 पर मंथ से ज्यादा अर्न करता है। देन द परसेंटेज ऑफ वुमेन एम्प्लॉय अर्न 1800 और लेस। वो वुमेन एम्प्लॉय का परसेंटेज निकालना है जो 1800 और उससे कम अर्न करती है। क्वेश्चन क्लियर है? मेल क्या है? मेल फीमेल का एम्प्लॉय डिस्ट्रीब्यूशन है। अगर हम बात करते हैं टोटल नंबर ऑफ मेल की, तो मेल क्या है? 40% है और फीमेल क्या है? टोटल 100% होता है। अगर मेल 40 है तो फीमेल क्या हो जाएगा? 60। आप एज्यूम कर लीजिए टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉय 100 है। अगर मेल 40% है, यानी कि 100 का 40% 40, तो फीमेल क्या हो गई? 60। ठीक है। उसके बाद आपको कहा है कि ऐसे लोग मेल में जो ग्रेटर देन 1800 पर मंथ अर्न करते हैं वो कितने हैं? 75%। अगर 40 मेल हैं तो 40 में से 75 मेल क्या अर्न करते हैं? मोर देन 1800। 25 3 जा 75, 25 4 जा 100, इसको कट किया, यानी कि हमारी अजम्पशन में 30 ऐसे मेल हैं जो ग्रेटर देन 1800 क्या करते हैं? अर्न करते हैं। और ओवरऑल टोटल की बात करें, ओवरऑल टोटल जो ग्रेटर देन 1800 अर्न करता है वो क्या है आपका? वो है टोटल का 45%, यानी कि 100 का 45% मीन्स टोटल क्या है? 45। तो इसलिए हम इसको 100 एज्यूम करते हैं ताकि ये कैंसिल हो जाए, डायरेक्टली वही वैल्यू हमारा आंसर है। आई एम रिपीटिंग, मैंने क्या किया, आपको गिवन है 40% मेल है तो मैंने एज्यूम कर लिया टोटल वर्कर 100 है। अगर मेल 40% है तो फीमेल क्या होंगे? 100 - 40 यानी कि 60। फिर आपको गिवन है कि मेल वर्कर में 75% ऐसे वर्कर हैं जो ग्रेटर देन 1800 अर्न करते हैं। तो 40 मेल हैं, 40 का 75% निकाला, क्या आ गया? 30। इसके अलावा आपको गिवन है टोटल एम्प्लॉय का 45% ग्रेटर देन 1800 पर मंथ अर्न करते हैं। तो यानी कि ओवरऑल टोटल कितना है जो ग्रेटर देन आपका 1800 अर्न करते हैं? 45। इस 45 में से 30 हमने अभी ऊपर कैलकुलेट किया मेल है, तो फीमेल कितनी हो गई? ऐसी फीमेल जो ग्रेटर देन 1800 अर्न करती हैं वो फीमेल कितनी है? 15। इतना बताइए, क्लियर है कि नहीं? अब आपसे क्या पूछा है? परसेंटेज ऑफ वुमेन एम्प्लॉय अर्निंग 1800 एंड लेस। ये वो 15 वो मेल है, वो फीमेल है जो 1800 ग्रेटर पूछती हैं, और आपसे परसेंटेज पूछा हुआ है 1800 एंड लेस। तो 1800 एंड लेस कितना होगा? टोटल है 60 फीमेल, उसमें से 15 फीमेल ऐसी हैं जो ग्रेटर देन 1800 अर्न करती हैं। तो ऐसी फीमेल जो 1800 और लेस अर्न करेंगी वो कितनी हो जाएंगी? आपकी 45। इसका परसेंटेज निकालोगे, ऐसी नंबर ऑफ वुमेन जो ग्रेटर देन 1800 अर्न करती हैं वो कितनी आई थी? हमारी 50। टोटल फीमेल 60 है, 60 में से 15 लेस किया, 45 वो फीमेल हैं जो 1800 एंड लेस अर्न करती हैं। अब परसेंटेज निकालनी है। परसेंटेज क्या होता है? रिक्वायर्ड वैल्यू अपॉन में टोटल वैल्यू। फीमेल की टोटल वैल्यू क्या है? 60 इंटू 100। कट कर दीजिए, 1 0 से 1 0 आपका कैंसिल हो गया, 6 से
3 2 जा 6, 3 1 जा 3, 3 5 जा 15, 2 से इसको कट किया 5, 15 5 जा 75, क्या आ गया आपका 75%, मीन्स ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। क्लियर है? एक बार फिर से बता रही हूँ, कंफ्यूजन ना हो, जिससे आपको सिंपल डिटेल में समझने के लिए उसके बाद सिंपल आपको करना है। मेल फीमेल, फीमेल मेल है 40%, तो फीमेल कितनी हो गई 60। ग्रेटर देन 1800 कितने अर्न कर रहे हैं 40 का 75%, इसको कट किया आपने तो ये आ गया था आपका 30। टोटल ओवरऑल 45 थे जो कि ग्रेटर देन 1800 अर्न कर रहे थे, उसमें से 30 मेल हैं, तो फीमेल कितनी हो गई जो ग्रेटर देन 1800 अर्न कर रही थी वो हो गई आपकी 50। आपसे पूछा हुआ है जो लेसर अर्न कर रही है 1800 और लेसर देन 1800, तो वो कितनी फीमेल हो गई 45, 60 माइनस 14 15 45। परसेंटेज पूछा था, ऐसी 45 फीमेल हैं जो 1800 एंड लेस अर्न करती हैं, टोटल फीमेल 60 हैं। परसेंटेज निकालने के लिए इनटू 100, 0 से 0 कैंसिल किया, 3 2 जा 6, 3 1 जा 3, 3 5 जा 15, 2 से कट किया 5, 15 5 जा 75। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। अगर आप प्रैक्टिस करके जाते तो स्पीडली आप इस तरह से कर सकते हो। क्लियर? मूविंग ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। A certain two-digit number is 3 times the sum of its digit. If 45 is added to the number, the digit interchange. What is the product of the digit of the number? अभी आपको ऐसे क्वेश्चन दिए हुए हैं इसमें जिसमें आप हिट एंड ट्राई भी ट्राई नहीं कर सकते हैं, डायरेक्टली कैलकुलेशन आपको पूरी करके इन क्वेश्चनों में देखनी पड़ेगी, क्योंकि कई बार क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिनमें हिट एंड ट्राई डायरेक्टली पुट करके वी आर एबल टू सेव द टाइम, लेकिन यहाँ पे प्रोडक्ट सम ऐसी चीजें पूछ रहे हैं एग्जाम में। अगर पेपर में आप क्वेश्चंस को ऑब्जर्व करोगे, एनालिसिस करोगे, तो जिसमें कि आपको फुल फ्लैश सॉल्यूशन करना पड़े। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए 2 डिजिट नंबर को हम किस तरह से लिखते हैं, क्योंकि आपको क्या गिवन है 2 डिजिट नंबर गिवन है, तो पहले कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए 2 डिजिट नंबर का। सपोज एक 2 डिजिट नंबर है 45, क्या हम इसको ऐसे नहीं लिख सकते 4 × 10 + 5, यानी कि 10 डिजिट का नंबर लिखो और उसको 10 से मल्टीप्लाई कर दो और 1 डिजिट का नंबर एज इट इज। कोई फर्क पड़ता है? नहीं। अगर सपोज नंबर XY है तो क्या हम इसे ऐसे नहीं लिख सकते हैं 10x + y, यानी कि 10 × 10 डिजिट नंबर प्लस 1 डिजिट। क्लियर है? तो ये कंसेप्ट क्लियर सबसे पहले होना चाहिए आपको। क्लियर? तो इस तरह से हम डिजिट के नंबर को लिखते हैं। अब अपने क्वेश्चन पे आ जाते हैं कि हमारा क्वेश्चन क्या है। 2 डिजिट नंबर है, आपने एज्यूम कर लिया कि भाई जो 10 डिजिट है आपकी x और 1 डिजिट है y। ठीक है, अब नंबर क्या हो गया, रिक्वायर्ड नंबर हो गया आपका 10 × 10 डिजिट प्लस 1 डिजिट। ठीक है, तो आपको कह रहा है जो नंबर है ये अपनी डिजिट के सम का थ्राइस है। दिस नंबर इज 3 टाइम्स द सम ऑफ द डिजिट। डिजिट का सम क्या होगा 10 डिजिट प्लस 1 डिजिट। डिजिट के सम का जो नंबर फॉर्म हो रहा है वो क्या है, थ्राइस है। ये नंबर कैसे फॉर्म हुआ, क्लियर हो गया। यहां से एक इक्वेशन आ जाएगी, इसको सोल्व करोगे आप, ये 3x इधर आके माइनस हो जाएगा 7x, ये 3y है इधर आके माइनस हो जाएगा प्लस y माइनस 3y क्या बन जाएगा -2y। जितना हो सके, क्योंकि ऑलरेडी लेंथी कैलकुलेशन है तो आप उतने स्टेप स्किप कर सकते हैं। ये होगा इक्वेशन नंबर 1। देन कह रहा है 45 इज एडेड टू द नंबर। जो हमारे पास ओरिजिनल नंबर था, अगर इस नंबर में 45 ऐड कर दिया जाता है तो डिजिट रिवर्स हो जाती है। रिवर्स का मतलब है सपोज अगर नंबर क्या है 24 है तो 45 ऐड करके रिवर्स डिजिट हो जाती है, मीन्स क्या हो जाता है 42, यानी कि 1 डिजिट 10 बन जाती है, 10 डिजिट 1। हमने XY एज्यूम किया है तो 45 ऐड करके डिजिट क्या हो जाती है रिवर्स, यानी कि 1 डिजिट 10 और 10 डिजिट क्या बन जाती है 1। किस तरह से लिखेंगे इसको, नंबर था 10x + y, यानी कि 10 डिजिट के साथ 10 से मल्टीप्लाई 1 डिजिट एज इट इज। अब जो 10 डिजिट थी वो क्या हो गई 1 डिजिट, और जो 1 डिजिट थी वो 10 डिजिट हो गई आफ्टर एडिंग 45।
क्लियर है? यहाँ से एक इक्वेशन निकाल देंगे आप, ये प्लस है x, इधर आके क्या हो जाएगा माइनस, ये प्लस है इधर आके क्या हो जाएगा माइनस, 45 प्लस है उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस, 9 कॉमन, इसमें से 9 कॉमन ले लोगे तो क्या हो जाएगा x माइनस वाई माइनस 45। क्लियर है? एक की वैल्यू निकाल के दूसरे में पुट कर दीजिए, x की वैल्यू क्या हो जाएगी, x इज इक्वल टू माइनस 5 प्लस वाई। अब इसको इसमें पुट करके आप x की वैल्यू आसानी से निकाल सकते हो, y जो भी मिसिंग है, x और y दोनों के दोनों। 7 x की वैल्यू क्या है माइनस 5 प्लस y, और y ऑलरेडी y है, इज इक्वल टू 0। क्लियर? 7 5 जा 35 माइनस 35 प्लस 7y माइनस 2y इज इक्वल टू 0। 7y में से 2y लेस किया, कितना आ गया 5y, माइनस 35 है उधर जाके प्लस 35 हो जाएगा, 5 7 जा 35, यानी कि y की वैल्यू क्या आ गई 7, और x क्या है, x आ गया माइनस 5 प्लस y यानी कि 2, x आ गया 2, y आ गया 7, आपसे पूछा है प्रोडक्ट ऑफ द डिजिट, तो 2 इंटू 7 क्या हो जाएगा 14। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। क्लियर है? मूविंग ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, ऑन सिंप्लीफिकेशन रिड्यूस टू, यानी कि इसका क्या निकालना है आपको, सिंप्लीफाई करके सॉल्यूशन कैलकुलेट करना है। अब इसमें कुछ स्टेप है, आपने इस तरह से सॉल्यूशन करना है कि बोर्ड मास का फंडा भी यूज हो और आपकी जो कैलकुलेशन है वो भी स्पीड में हो। ठीक है, देखिए कैसे करेंगे, 4.8 इंटू 1.8, डिवाइड को जब मल्टीप्लाई में चेंज करते हैं तो क्या हो जाता है नंबर का रेसिप्रोकल, प्लस 5.4 इंटू 1.9 माइनस 1/5। पहले ऊपर वाला सोल्व कर देते हैं, फिर नीचे वाला सोल्व करेंगे, साथ में ले जाने का कोई मतलब नहीं है। यहाँ से आप देख रहे हो माइनस से माइनस कैंसिल, ये 18 36 ही रह गया, 18 2 जा 36, 2 से इससे कट किया 2.4, ये बचा यहाँ पे सिर्फ 2.4, और यहाँ से इसको करेंगे 9 6 जा 54, 0.6, क्या आ गया आपके पास, अब आपके पास बचा 2.4 प्लस 0.6 माइनस 1/5। 2.4 प्लस 0.6 क्या आ गया 3 आ गया, इसके नीचे कुछ नहीं है, एलसीएम 1 लगा लेंगे और ये क्या आ जाएगा आपका 5 एलसीएम, 5 3 जा 15 माइनस 1 यानी कि 14/5। ठीक है, सिमिलरली नीचे वाले को सोल्व कर दीजिए, 2 इंटू 5 प्लस 5 इंटू 2, डिवाइड है तो क्या लिख देंगे इसको 1/2, माइनस 5 ब्रैकेट 2 प्लस 3, प्लस माइनस को आपको सोल्व नहीं करना है, डिवाइड मल्टीप्लाई ऑफ को आप एक साथ सोल्व कर सकते हो। यहां से सोल्व करेंगे तो पहले मल्टीप्लाई सोल्व होगा, 2 2 जा 4 माइनस 4 और प्लस 2 और प्लस 5 क्या हो जाएगा, क्योंकि सारा लिख के टाइम वेस्ट करने की नीड नहीं है, क्या हो गया पहले मल्टीप्लाई सोल्व होगा तो ये हो जाएगा 2 2 जा 4 माइनस 4 प्लस 2 प्लस 7 प्लस 2 और प्लस 5 क्या हो गया प्लस 7 माइनस 4, ये क्या आ गया आपका 3, ब्रैकेट खत्म, माइनस 10, और ये ब्रैकेट के बाहर डिवाइड है, इसे क्या लिख सकते हो 1/5। देखिए ये 5 से ये 5 क्या हो गया कैंसिल हो गया। अब देखिए ये 2 से ये भी मल्टीप्लाई में है, 2 कैंसिल, 5 2 जा 10 प्लस 5 माइनस, यहां से सोल्व करोगे पहले क्या होगा मल्टीप्लाई, 3 3 जा 9 प्लस का 9 प्लस का 2 प्लस का 11 माइनस का 10 यानी कि प्लस का क्या आ गया 1। ठीक है, नीचे कुछ नहीं बचा है, 10 प्लस 5 15, 15 प्लस 1 16। अब ध्यान से देख लीजिए कुछ हमारा माइनस प्लस का गड़बड़ नहीं होना चाहिए, और यहाँ पे माइनस साइन है, ऊपर अंदर प्लस था, प्लस माइनस माइनस। ठीक है, बाहर ब्रैकेट के माइनस था, इसका भी ध्यान रखना है, अंदर है 9 प्लस 2 11 प्लस 11 माइनस 10 माइनस 1 और सॉरी प्लस 1 और प्लस 1 माइनस माइनस बाहर है, ये क्या हो जाएगा माइनस 1, 10 प्लस 5 14 और 15 माइनस 1 14। न्यूमरेटर क्या था आपका 14/5 और डिनोमिनेटर क्या है आपके पास 14, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1, कैसे लिख सकते हैं इसको
14/5 इंटू 1/14, 14 से 14 कैंसिल, आंसर क्या आ गया 1/5। इससे भी कम स्टेप में आप कर सकते हो, बट आपका जो बोर्ड मास है वो सॉलिड होना चाहिए, यानी कि आप जो साथ में 2-3 स्टेपों को सोल्व कर रहे हो उससे बोर्ड मास पे इम्पैक्ट नहीं पड़ना चाहिए, इस तरह से आपने सोल्व करना है। क्लियर? नाउ मूविंग ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4, द वैल्यू ऑफ गिवन सिंप्लीफिकेशन। आपको इस सिंप्लीफिकेशन की वैल्यू निकालनी है और अगेन किससे सोल्व करना है इसको, बोर्ड मास के अकॉर्डिंग। चलिए तो सबसे पहले सोल्व करते हैं ब्रैकेट 1/25 इंटू 10/3, 3/10 को रेसिप्रोकल कर देंगे मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करते हुए, ऑफ 3 3 जा 9 और 1 10, 10/3 माइनस 2 2 जा 4 और 1 5, 5/2 डिवाइड, देन यहाँ पे ब्रैकेट नहीं है तो ऑफ को सोल्व कर लेते हैं, 1/4, 4 1 जा 4 प्लस 1 5, 5/4, 5/4 है, 5 1 जा 5 और ये क्या आ जाएगा 4 4 जा 16। तो इसी स्टेप में इसको आप 5/16 भी राइट कर सकते हैं क्योंकि ऑफ को हमने सोल्व कर लिया। ठीक है, क्योंकि इसका इम्पैक्ट कहीं और नहीं पड़ रहा है कि इसको बाद में एक स्टेप के बाद करेंगे तो भी यही का यही आंसर आएगा 5/16। क्लियर है? तो ऐसे स्टेप जिनसे इम्पैक्ट नहीं पड़ता सॉल्यूशन से, वो जब आप प्रैक्टिस करते हो तो आपको पता चल जाता है कौन से ऐसे स्टेप्स होते हैं, उनको साइड बाय साइड सोल्व करते जाइए क्योंकि एक एक स्टेप दिखाने का टाइम एग्जाम में हमारे पास नहीं होता। क्लियर है? 1/4 इंटू 5/4 तो क्या हो गया 5/16। देन डिनोमिनेटर 3/10 प्लस 1/6 3 जा 18 इंटू 1/4 डिवाइडेड बाय, ऑफ सोल्व करोगे 1 1 जा 1, 16 1 जा 16। क्लियर? यहाँ से ब्रैकेट सोल्व की 5 5 जा 25, 5 2 जा 10, 2/15 ऑफ, यहाँ पे सोल्व करोगे इसका एलसीएम आ जाएगा 3 2 जा 6, कुछ भी कॉमन नहीं है, 20 माइनस 15 इसको करोगे ये आ जाएगा आपका 5/6। ठीक है, डिवाइड 5/16। ठीक है, डिवाइड को भी सोल्व नहीं करना है क्योंकि डिवाइड से इम्पैक्ट पड़ेगा बोर्ड मास के अकॉर्डिंग, पहले क्या सोल्व होना चाहिए ऑफ। देन डिनोमिनेटर, इनका एलसीएम लिया 10 और 18 का एलसीएम आ जाएगा 90, 10 9 जा 19, 9 3 जा 27, 18 5 जा 19, 5 1 जा 5। देन 1/4 इसको सोल्व करोगे ये क्या आ जाएगा 16/1, ब्रैकेट सोल्व कर लीजिए 4 4 जा 16, यहाँ पे ऑफ को सोल्व करोगे यानी कि ये क्या होगा मल्टीप्लाई 5 2 जा 10, 15 6 जा 90। अब डिवाइड को किस में चेंज कर लो मल्टीप्लाई में 16/5, इसको सोल्व करोगे आ जाएगा 32/90 इंटू 4। क्लियर? तो ये क्या हो गया आपका 10/10 इंटू 16 और ये 90 ऊपर चला जाएगा, इसके नीचे कुछ नहीं है 1 लगा लीजिए और नीचे वाले नंबर ये बीच वाले सारे आ जाएंगे नीचे। क्या आ गया 10 इंटू 16, ठीक है 10 इंटू 16 किया और ये 90 नीचे डिवाइड कर रहा है ऊपर चला जाएगा मल्टीप्लाई में और बीच के सारे एक साथ आ जाएंगे यानी कि 90 इंटू 5 इंटू 32 इंटू 4। क्लियर है? न्यूमरेटर में 10 16 32 10 16 90 और 1 को दिखाने की जरूरत नहीं है और डिनोमिनेटर में 95 32 एंड 4। कोशिश करना ये स्टेप सारे के सारे स्टेप आप शो ना करें, जितना हो सके ओरली करने की कोशिश करें। 90 से 90 कैंसिल, 5 2 जा 10, 2 से कट किया 16 और ये 16 2 जा 32 होता है, यहाँ से आप देखोगे पूरा पूरा कट जाएगा, सब कट गया, क्या बचा 1/4। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर।
पिछले क्वेश्चन में और इसमें हमने कुछ चीजों का ध्यान रखें। आप देखोगे पीछे जहां पे भी ऑफ था, ऑफ से पहले प्लस या माइनस था, तो इसलिए हमने साथ के साथ ऑफ के साथ और चीजें भी सोल्व कर दी थी, क्योंकि उससे सॉल्यूशन पे इम्पैक्ट नहीं पड़ा था। लेकिन यहाँ पे ऑफ के पास डिवाइड है, जहां पे भी ऑफ के पास डिवाइड हो वहां पे आप बड़ी ही केयरफुली कैलकुलेशन करेंगे, क्योंकि कई बार हम जल्दबाजी में क्या करते हैं, इस डिवाइड को पहले ही मल्टीप्लाई करके रेसिप्रोकल कर देते हैं। देखिए अगर आप ऐसे करेंगे तो टेक्निकली गलत हो जाएगा। बच्चे क्या करते हैं, जल्दबाजी में डिवाइड को मल्टीप्लाई कर दिया, पहली स्टेप में 1/4 मल्टीप्लाई करा, सॉरी 4/1 कर दिया इसको, और ये क्या आ गया आपका 5/4। ठीक है, इस तरह से साथ के साथ आपने नहीं करना है, कहीं ना कहीं टेक्निकल एरर आने की पॉसिबिलिटी रहती है। इस तरह की सिचुएशन हो जहाँ पे ऑफ से पहले डिवाइड हो, चाहे सॉल्यूशन पे इतना ज्यादा इम्पैक्ट ना पड़ा हो, स्टिल आप उसको कोशिश करेंगे कि पहले सोल्व करें, क्योंकि यहाँ से आप अगर आप चेंज कर दोगे 4/1 और इसको 5/4 करोगे तो 4 से 4 कैंसिल, सिर्फ यहाँ बचेगा 5, तो सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। क्लियर है? तो बोर्ड मास में अगर ऑफ और डिवाइड को एक साथ सोल्व कर रहे हो आप, तो ध्यान रखना कि ऑफ से पहले जो नंबर है उसके पहले डिवाइड ना आए। अगर उससे पहले प्लस या माइनस है तो साथ के साथ आप ऑफ और डिवाइड को एक ही स्टेप में सोल्व कर सकते हो। क्लियर? मूविंग ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। The difference between the compound interest and the simple interest on a sum at a rate of 20% per annum for 4 year is 6,840। 4 ईयर के सिंपल और कंपाउंड इंटरेस्ट में जो डिफरेंस है वो है 6840। व्हाट विल बी द सम बिकम एट हाफ द रेट, हाफ द रेट मीन्स 20% थी तो क्या हो जाएगी 10%, हाफ द रेट एंड फॉर 2.5 ईयर। जो सम है वो 2.5 ईयर में हाफ रेट से क्या हो जाएगा, यानी क्या निकालना है, अमाउंट। क्लियर? सबसे पहले आपको दिया हुआ है सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट का डिफरेंस। किसी भी अमाउंट में सिंपल इंटरेस्ट निकालते हो तो सिंपल इंटरेस्ट का क्या फॉर्मूला होता है, सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू प्रिंसिपल इनटू रेट इनटू टाइम अपॉन 100। ये क्या आ गया आपका सिंपल इंटरेस्ट, यानी कि 4/5p। कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है, कंपाउंड इंटरेस्ट होता है अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। अमाउंट क्या होता है, प्रिंसिपल 1 प्लस रेट अपॉन 100 की पावर टाइम, टाइम कितना है 4 ईयर। क्लियर? यहां से p क्या आ जाएगा कॉमन, इसको सोल्व करोगे तो ये क्या आ जाएगा 6/5 की पावर 6/5 की पावर 4 माइनस p, सॉरी p तो कॉमन ले लिया, -1। ठीक है, इसको सोल्व करोगे यू विल गेट p 6 की पावर 4, 6 6 जा 36, 36 6 जा 216, 216 इंटू 6 कर दोगे, 6 6 जा 36, 6 1 जा 6 3 9, 6 2 जा 12, 6 की पावर 4 क्या आ जाएगा 1296, 5 की पावर 4 625। कुछ नंबर तो जब आप प्रैक्टिस करते हो तभी आपको याद हो जाते हैं। सोल्व करोगे इसको एलसीएम लेके, यू विल गेट 1296 minus 625 upon 625। यू कैन स्किप दिस स्टेप ऑल्सो, क्योंकि यहाँ से आप डायरेक्टली माइनस करके आंसर निकाल सकते हो। क्या आ जाएगा कंपाउंड इंटरेस्ट, 6 में से 5 लेस किया 4, 6 में से 5 लेस किया 4, आप यहाँ से कर रहे हो, मैं ऐसे करती हूँ, 6 में से 5 लेस किया 4 क्योंकि यहाँ 1 है, 9 में से 2 लेस किया 7। ठीक है, इस तरह से आप कर सकते हो, या फिर आप जैसे कंफर्टेबल लगे यू कैन डू दिस। 6 में से 5 लेस किया 4, 9 में से 2 लेस किया 7, 12 में से 6 लेस किया 6। सेम यहाँ पे भी यही फंड अप्लाई होगा, बाय 625। देन आपको दिया हुआ है कंपाउंड इंटरेस्ट बड़ा आता है हमेशा सिंपल इंटरेस्ट है, यानी कि क्या लिखेंगे CI माइनस SI इज इक्वल टू 6840। CI क्या है हमारे पास, CI है 674 अपॉन 625p माइनस SI क्या है 4/5p इज इक्वल टू 6840। एलसीएम लिया 625 एलसीएम आ जाएगा,
कितना आएगा 125। 125 को 6, 7, 8 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, या फिर आप इसको एज इट इज रख के साथ में ही भी माइनस कर सकते हैं ताकि मल्टीप्लिकेशन का काम क्या हो जाए, कम हो जाए। या तो आप ऐसे करिए और इसको सोल्यूशन करके निकालिए, और आपको कैलकुलेशन और इजी करना है तो एलसीएम को आप एक ही बार ले लीजिए। यहाँ पे आपने जहाँ तक निकाल के रखा था उसको डायरेक्टली इक्वेशन में पुट कर दीजिए। इससे भी आपकी जो कैलकुलेशन है वो क्या हो जाती है, बहुत ही ईजी हो जाती है, और कुछ कैलकुलेशन का पार्ट हमारा सेव हो जाता है, उससे हम अपने टाइम को सेव कर पाते हैं। क्या करेंगे, हमने यहाँ एलसीएम ले लिया, इकट्ठा साथ में लेंगे। तो यहाँ पे क्या है, सी आई है P 1296 अपॉन 625 माइनस 1। एस आई में प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल को कॉमन ले लो, ये क्या बचेगा -4/5। ये था 1296 अपॉन 625 माइनस 1, और एस आई था 4/5। 4/5 P कॉमन ले लिया क्योंकि दोनों में P था, 6840। अब देखिए बहुत फर्क पड़ जाएगा यहाँ से आपकी कैलकुलेशन के ऊपर। ये आ गया आपका 625 एलसीएम, 1296 1 से लेस किया, 625 क्या आ गया, 125 से मल्टीप्लाई करेंगे 400 को, 125 इंटू 4, 4 5 जा 20, 4 2 जा 8 और 2 10, 4 1 जा 4 प्लस 1 5 इज इक्वल टू 6840। पी हमारा कॉमन चल रहा है। यहाँ से देखिए कैलकुलेशन का थोड़ा सा पार्ट सेव हो गया, अब एक ही लाइन में सारा सोल्यूशन हो जाएगा। लेस करिए 625 और 5 1125, 1125 इसमें से आप लेस करोगे, 6 में से 5 गया 1, 9 में से 2 लेस किया 7, 2 में से 1 लेस किया 1, 171 अपॉन 625 इज इक्वल टू 6840। P इज इक्वल टू 6840 इंटू 625 डिवाइडेड बाई 171। चाहे तो यहीं से डायरेक्टली कट कर लो, 4 1 जा 4, 4 7 जा 28, 4 2 जा 8 प्लस 2, 4 जा पे जा रहा है पूरा पूरा, 625 इंटू 40, आसान कैलकुलेशन हो गई, कितना आ गया 25,000। इतना बताइए, क्लियर है? इस तरह से कैलकुलेशन की हमने। एंड देन आगे का पार्ट आपसे पूछा है कि ये सेम अमाउंट हाफ रेट पे 2.5 ईयर में कितनी हो जाएगी, यानी कि इसका प्रिंसिपल कितना हो जाएगा। सी अब क्वेश्चन यहाँ राइज होता है कि हम कैलकुलेशन सिंपल इंटरेस्ट से करें या कंपाउंड इंटरेस्ट से। सी अगर आपको कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस दिया हुआ है और फर्दर कैलकुलेशन में कुछ नहीं लिखा हुआ तो बाय डिफॉल्ट क्या निकालते हैं, कंपाउंड इंटरेस्ट। अब कंपाउंड इंटरेस्ट 2.5 का कैसे निकालेंगे, पहले 2 ईयर का निकालना पड़ेगा। अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल 1 प्लस प्रिंसिपल क्या है हमारे पास 25,000, प्रिंसिपल 1 प्लस रेट, रेट हाफ हो गई, 20% थी तो 10% यूज करोगे, अपॉन टाइम, टाइम कितना 2.5, तो पहले कंप्लीट ईयर निकालते हैं 2, 25,000 इंटू 11/10 इंटू 11/10, ये आपका क्या आ जाएगा 121 इंटू 25, 10 121 इंटू 25, ठीक है। 25 1 जा 25, 2 कैरी, 25 2 जा 50 प्लस 2 52, 5 कैरी, ये आ गया 3025, 30250। आफ्टर 2 ईयर द अमाउंट विल बी 30,250। और ये जो 0.5 है यानी कि 6 मंथ का है, आधे साल का है, इसको फर्दर सिंपल इंटरेस्ट से कैलकुलेट करते हैं। एस आई इज इक्वल टू पी इंटू आर। अब प्रिंसिपल इसके लिए हाफ ईयर के लिए क्या हो गया 30,250, 30,250 में फॉर्मूले नहीं लिख रही हूँ, सिर्फ आपको ओरली बता रही हूँ क्योंकि सारा कुछ लिखूंगी तो बहुत लंबा लेक्चर हो जाएगा। 32,250 इंटू हाफ ईयर यानी कि 1/2 आप इसकी जगह लिख सकते हो, रेट 10% और 100 फॉर्मूले का क्या होता है P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। 10 से 10 कैंसिल, 10 से 10 कैंसिल, इसको सोल्व करोगे यू विल गेट 2 1 जा 2,
2 5 जा 10, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10. After 2 years, your amount will be this 30,250. फर्दर हाफ ईयर का 6 मंथ का आपके पास आ गया 1512.5. तो आफ्टर 2.5 ईयर इस अमाउंट का क्या हो जाएगा अमाउंट, यानी कि 30250 अमाउंट आफ्टर 2 ईयर प्लस सिंपल इंटरेस्ट ऑफ हाफ ईयर 1512.5 प्लस कर दीजिए 2.5, 5 plus 2 7, 2 plus 1 30250 आपके पास है, तो 2 का 2 आ गया आपके पास. इसको ध्यान रखना, कैलकुलेशन नंबर के नीचे नंबर लिखना ताकि गड़बड़ ना हो. 5 plus 1 6, 5 plus 2 7, 1 3, ये आ गया 31,762.5. नंबर के नीचे आप नंबर लिखोगे तो बेटर रहेगा, कैलकुलेशन थोड़ी सी स्पीडली हो जाती है. ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर. मूविंग ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6. इस क्वेश्चन को थोड़ा सा ध्यान से समझना आप. इसमें ट्रिक है, देखने में क्वेश्चन ये टफ लगेगा लेकिन ट्रिक यूज करोगे तो बहुत सिंपल हो जाएगा. ए स्फीयर इज प्लेस्ड इन अ क्यूब. स्फीयर इज प्लेस्ड इन अ क्यूब. क्यूब का बेस कुछ इस तरह से होता है. A sphere is placed in a cube such that it touches the surface of the cube. क्यूब के सरफेस को टच कर रहा है, यानी कि उसकी बॉटम की लोकेशन कुछ इस टाइप से होगी. फ्री हैंड में बना रही हूं. Now another cube is placed in the sphere. फिर स्फीयर के अंदर एक और क्यूब बनाना है. What is the ratio of the volume of original cube to the volume of the smaller cube? पहले आधी सिचुएशन को सॉर्ट आउट करते हैं. हाफ सिचुएशन क्या है कि क्यूब के अंदर स्फीयर रखा है. सपोज ये बॉटम है क्यूब का, तो क्यूब का बॉटम इस टाइप से कुछ होगा. इसके अंदर स्फीयर रखा. अब इनकी साइड में रिलेशन क्रिएट करते हैं सबसे पहले, क्योंकि हमें वॉल्यूम में रेशियो निकालना है. अब आप देख रहे हो सपोज साइड क्या है, एक्स है. क्यूब है तो सारी साइडें इक्वल होती हैं, हाइट लेंथ ब्रेथ सब कुछ इक्वल होता है. तो लेट साइड ऑफ अ क्यूब इज एक्स. अगर क्यूब की साइड एक्स है तो इसका जो डायमीटर है वो भी क्या हो जाएगा, एक्स. ठीक है, डायमीटर एक्स हो जाएगा तो इसकी रेडियस क्या हो जाएगी, इतना क्लियर. अब इसके अंदर क्या है, यानी कि स्फीयर के अंदर, ये जो स्फीयर है, स्फीयर के अंदर अगेन क्या रखा है, इसके अंदर रखा है आपका क्यूब. तो क्यूब का कुछ बॉटम इस तरह से होगा, स्फीयर के अंदर क्यूब. ये एक्स है तो ये भी एक्स हो जाएगा, यानी कि डायमीटर क्या हो जाएगा, एक्स. अब इस एक्स डायमीटर के अंदर क्यूब रखा है और आपको बताना है ये जो ये क्यूब है बाहर वाला और ये जो क्यूब अंदर वाला है, यानी कि अगर क्वेश्चन को मैं कंबाइन करूं तो क्वेश्चन कुछ इस तरह से कंबाइन हो जाएगा. क्यूब के अंदर स्फीयर ये टच कर रहा है और इसके अंदर, वेट ए मिनट, थोड़ा सा अच्छे से ही बना देती हूँ मैं ताकि आपको समझने में दिक्कत ना हो. क्वेश्चन को ध्यान से समझ गए तो कुछ नहीं है. सी, सबसे पहले क्यूब है, क्यूब के अंदर है स्फीयर. ये स्फीयर इस तरह से है, मैं रफ हैंड बना रही हूँ, ये डिजिटल पेन से अच्छा नहीं बन पा रहा है. ये हो गया और इसके अंदर क्या है, अगेन क्यूब. ठीक है, इस तरह की सिचुएशन. आपको बोला है बाहर वाले क्यूब और अंदर वाले क्यूब, यानी ओरिजिनल और स्मॉल क्यूब के वॉल्यूम में रेशियो बताने. क्लियर है, लेकिन इसको अलग अलग फिगर से समझिए. ये है क्यूब और क्यूब के अंदर है स्फीयर. जो क्यूब की साइड है वो स्फीयर की क्या है, डायमीटर. क्लियर. अब नेक्स्ट में स्फीयर के अंदर क्यूब. अगर इसमें आप देखोगे तो जो स्फीयर का डायमीटर है वो क्यूब का क्या है, हाइपोटेन्यूज है, और यू कैन से डायगोनल है. जो आपका इनसाइड वाले क्यूब का, यानी कि स्मॉल क्यूब का डायगोनल है, वो स्फीयर का क्या है, डायमीटर. स्फीयर का डायमीटर क्या था, एक्स, तो ये भी क्या हो गया, एक्स. अब दोनों की वॉल्यूम निकालनी है. वॉल्यूम निकालने के लिए हमें छोटे वाले क्यूब का क्या चाहिए, साइड चाहिए. हमने एज्यूम कर लिया छोटे वाले क्यूब की साइड क्या है, वाई. ये भी वाई, ये भी वाई. अब वाई को किस फॉर्म में कन्वर्ट कर दो, एक्स की फॉर्म में. लेकिन इस तरह की चीजें सोचना और करना इज अ डिफिकल्ट टास्क. एग्जाम में बैठ के हम ऐसा नहीं सोच पाते. तो क्या आपको ध्यान रखना चाहिए, आपको ध्यान रखना चाहिए कि अगर
आपका ध्यान दीजिए, क्यूब के अंदर स्फेयर बना हुआ है, तो जो क्यूब का डायमीटर है वो स्फेयर की साइड के इक्वल, जो स्फेयर का डायमीटर है क्यूब की साइड के इक्वल होगा। और अगर इस तरह की सिचुएशन आपको देते हैं तो इसमें एक सिंपल फंडा होता है कि अगर यहाँ पे साइड की बात करें, तो अगर स्फेयर के अंदर क्यूब है और वहां पे साइड की बात करें तो साइड होती है डायमीटर अपॉन √3। ये आपको याद करके जाना होगा क्योंकि वहां पे इतना सोचने का टाइम हमारे पास नहीं है। आई एम रिपीटिंग, अगर आपका क्यूब के अंदर स्फेयर है, बिल्कुल उसको टच करते हुए उसके सरफेस को, तो जो उसका डायमीटर है स्फेयर का वो क्यूब की साइड के इक्वल होगा। और जो साइड है, अगर साइड की सिचुएशन में अगर स्फेयर के अंदर क्यूब है तो उस सिचुएशन में साइड क्या होगी, डायमीटर अपॉन √3। क्लियर है ये बात? अब देखिए स्फेयर की जो साइड है वो इसका क्या है, डायमीटर, यानी कि यहाँ पे d की वैल्यू क्या है, x है। सीधा सीधा फॉर्मूला लगाइए। इसके क्यूब की बात करें तो इसकी साइड x है, इसकी बात करें तो इसको हम अभी कन्वर्ट कर देते हैं, साइड क्या है, डायमीटर अपॉन √3। तो स्फेयर का डायमीटर क्या है, x है अपॉन √3। अब यहाँ पे वॉल्यूम की बात हो रही है, ओरिजिनल वॉल्यूम यानी कि v और स्मॉल वॉल्यूम V2। ओरिजिनल मीन्स बड़ा वाला क्यूब, क्यूब का वॉल्यूम क्या होता है, x क्यूब यानी कि साइड की पावर 3, L इंटू बी इंटू एच, इसके तीनों L B H इक्वल हैं, इसलिए क्या होता है, साइड की पावर 3। सिमिलरली स्मॉल की बात करेंगे, साइड की पावर 3, इसकी साइड क्या हमने निकाली, x अपॉन √3। ठीक है, क्या बन गया ये, x की पावर 3, x की पावर 3, और ये क्या बन जाएगा, 3√3। ये ऊपर चला जाएगा, x की पावर 3 इंटू 3√3 अपॉन x की पावर 3, 3 से 3 कैंसिल, रेशो क्या हो गया, 3√3 रेशो 1। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। आई एम रिपीटिंग, ये सारा डेरिवेशन करते हैं, इन दोनों को कंबाइन करते हैं, फिर जाके ये कहानी आती है पूरी। तो इतने टाइम तो आधा घंटा ये डेरिवेशन सिखाने में चाहिए, इसलिए मैं आपको बोल रही हूँ कि डोंट गो फॉर दिस। सीधा याद रखिए, इस तरह की सिचुएशन है, अगर क्यूब के अंदर स्फेयर है तो जो स्फेयर का डायमीटर होगा वो क्या होगा, क्यूब की साइड। अगर स्फेयर के अंदर क्यूब है तो उसकी साइड क्या होगी, डायमीटर अपॉन √3। यहाँ पे इस स्फेयर के अंदर ही है तो इस स्फेयर का डायमीटर x है, तो इसलिए छोटे वाले क्यूब की साइड क्या होगी, डायमीटर अपॉन √3 मीन्स x अपॉन √3। यू विल गेट द राइट आंसर बाय दिस वे विद इन अ सेकेंड। क्लियर? मूविंग ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। अगेन सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है, इसको भी हमें ध्यान से करना है। चलिए इसको नोट करते हैं, किस तरह से सोल्यूशन करते हुए हम नोट करेंगे। सी 0.00281 डिवाइड है, डिवाइड को मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करोगे तो ये क्या आ जाएगा, डिनोमिनेटर में। 0.625 इंटू 0.1405, डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करोगे तो ये भी क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल। 0.073 इंटू 1.45 इंटू 0.7 अपॉन 0.203 इंटू 0.292 इंटू 6.5 इंटू 0.077 अपॉन, इसको लेस किया, 7 में से 4 लेस किया 3, 7 में से 3 लेस किया 4, 10 में से 9 लेस किया 1, और ये क्या गया 0.143। अब इसके डेसिमल हटा लेते हैं। ऊपर देख रहे हो आप 5 प्लेस के बाद डेसिमल है, नीचे 6 प्लेस के बाद डेसिमल है, यानी कि नीचे कितने हैं, 7 प्लेस। ऊपर 5 है, नीचे 7 है, यानी कि नीचे 2 प्लेस एक्स्ट्रा है, उसके लिए क्या लगा देंगे, 100। डेसिमल रिमूव हो गए, यानी कि ये क्या हो गया, 281 इंटू 100 अपॉन 625 इंटू 1405। पूरा सबको एक साथ एक ही लाइन में ले लेते हैं हम लोग। यहाँ पे 3 प्लेस, 2 प्लेस और 1, 3 2 5 6, यहाँ पे 3 और 3 6। डेसिमल से सारे डेसिमल कट हो जाएंगे क्योंकि सारे क्या हैं, मल्टीप्लाई हैं। 73
इंटू 145 इंटू 7 अपॉन 203 इंटू 292। ठीक है, यहाँ पे देखेंगे 3 और 1 4, न्यूमरेटर में 4, डिनोमिनेटर में 3, यानी कि डिनोमिनेटर में एक कम है तो इसका 4 ऊपर एक ज़्यादा है, तो उसका कहाँ जाता है इफेक्ट, रेसिप्रोकल में, अपोजिट में। ये क्या हो गया 65 इंटू 77 इंटू 143 इंटू 10। अब देख लीजिए ऐसे नंबर काटिए जो आसानी से कटे और थोड़ा सा लंबा लंबा हमारा खत्म करे कहानी। अगर हम यहाँ पे देखें तो हमारा होता है 4 3 जा 12, 4 7 जा 28 और 1 29, तो 73 4 जा पे ये पूरा पूरा चला गया। ठीक है, यहाँ पे इसको थोड़ा सा चेक करके देखते हैं कि कौन किससे और चला जाएगा। 65 की अगर हम बात करें और 5 के टेबल में 3 नहीं आएगा तो यहाँ तो कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। यहाँ पे इसको चेक कर सकते हैं हम, 9 5 जा 45, 9 4 जा 36 प्लस 4 40, 9 1 जा 9, 9 5 जा 45, 45 का 5, 4 कैरी, 9 4 जा 36 प्लस 4 40, 4 कैरी, 9 1 जा 9 प्लस 4 13। नहीं, ये भी नहीं जा रहा है इससे, इसका रिलेशन इसके साथ नहीं बन पा रहा है। कोशिश करते हैं जिसका जिसके साथ रिलेशन बन जाए उसको काट दें। 5 1 जा 5, 5 8 जा 40, 4 कैरी, 5 2 जा 10 प्लस 14, ये 5 जब इससे चला जा रहा है पूरा का पूरा। ठीक है, यहाँ से इन दोनों का रिलेशन करके देखते हैं। 3 5 जा 15, ये आपका 5 3 जा 15, नहीं ये इनका कोई रिलेशन नहीं बन रहा है। 65 से इसका रिलेशन बना के देखते हैं। 3 5 जा 15, 3 6 जा 18, 119, ये भी नहीं बन रहा है। यहाँ से कट हो रहा है ये 11 7 जा 77, यहाँ से कट हो जाएगा 11 1 जा 11, 11 3 जा 33, 13 5 जा ये हो गया 65, यहाँ से 1 0 से ये 1 0 कैंसिल कर दिया। यहाँ से पूरा सब कुछ नीचे का यहाँ से खत्म हो गया, यहाँ बचा 5 और 7, 5 से 5 कैंसिल। ठीक है, यहाँ बचा आपका 7, ये वाला पहले एक साइड का खत्म करना ताकि प्रॉब्लम ना हो। 7 से इसको कट किया, 7 2 जा 14, 7 9 जा 63, 29 से देखिए कुछ कट हो रहा है तो कट कर दीजिए। 9 5 जा 45, 5 9 जा 45, 5 2 जा 10 14, 5 पे जा रहा है ये, इससे 5 पे कट हो जाएगा। ठीक है, और ये 5 से ये वाला कट हो जाएगा, ये आ जाएगा 125। अगेन ये हो जाएगा 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, इसको 5 से काटोगे ये हो जाएगा 25। अब ध्यान से जरा देखिए, ये पूरा खत्म, ये पूरा खत्म, ये पूरा खत्म, ये पूरा खत्म, 7 बचा हुआ है यहाँ और ये सारा पूरा खत्म। न्यूमरेटर में क्या बचा हुआ है हमारे पास, सिर्फ एक 7 बचा हुआ है। 63 पूरा खत्म, ये भी खत्म, ये भी खत्म, ये पूरा खत्म हो गया था, सिर्फ क्या बचा था 7। और डिनोमिनेटर में क्या बचा है 25, ये सारा खत्म हो गया, और 2 यानी कि 50 बचा। 7 डिवाइडेड बाई 50 कर दीजिए, 7 डिवाइडेड बाई 50, पॉइंट लगाया 0, 50 1 जा 50, देन पॉइंट के बाद एक 0 अपने आप आ जाता है, 54 जा 200। ये आंसर किसके बीच में आ रहा है हमारा 0.14, ये आ रहा है आपका 1.3 और 1.5 के मिड में। ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। क्लियर, इस तरह से थोड़ा सा स्पीडली आप करने की कोशिश कर सकते हो। जितना आप कोशिश करोगे स्पीडली चलने का उतना ही कर पाओगे, क्योंकि इन क्वेश्चनों का कोई शॉर्टकट ट्रिक नहीं है। क्लियर है, तो दोस्तों ये थे आज के 7 क्वेश्चन। सेशन पसंद आया हो तो सेशन को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अभी तक आपने हमारे चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस कीजिए। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।